नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को सरकार की उतनी गुलामी करनी चाहिए जितने में खुद का बचाव किया जा सके। अब चुनाव आयोग को देख लीजिए, चुनाव आयोग को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की कठपुतली है, चुनाव आयोग केचुआ आयोग है, चुनाव आयोग गुलाम आयोग है, चूना आयोग है, क्योंकि मोदी शाह ने चुना है। तो तरह तरह के नाम चुनाव आयोग के दिए गए, लेकिन वोट चोरी पर चुनाव आयोग पर इतना बड़ा प्रहार किया जाएगा शायद चुनाव आयोग ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आज चुनाव आयोग ने जनता की अदालत की तरफ रुख किया है। जरा गौर से सुनिएगा, चुनाव आयोग ने आपसे 5 सवाल पूछे हैं। जरा ध्यान सुनिएगा, चुनाव आयोग ने आपसे 5 सवाल पूछे और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन 5 सवालों का जवाब दे दीजिए। बस मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग इन 5 सवालों का जवाब दे दीजिए। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग चुनाव आयोग को जवाब देना चाहते हैं, तो यह सुनहरा अवसर है। आप सभी लोग चुनाव आयोग द्वारा पूछे गए इन 5 सवालों का जवाब दे दीजिए, नहीं तो मामला भयंकर रूप ले लेगा और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ जाएंगी। दोस्तों, जब से यह नारा लगा कि वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के राहुल गांधी ने दावा ठोका कि अगर चुनाव आयोग हमको डिजिटल डेटा दे दे तो मैं साबित कर दूंगा नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, तो चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जनता में राहुल गांधी का विश्वास बढ़ रहा है। चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ रही हैं। इसीलिए आज चुनाव आयोग ने जनता की अदालत की तरफ रुख किया है और चुनाव आयोग ने जनता से 5 सवाल पूछे हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है विदेशियों घुसपैठियों का नाम हटाना चाहिए या नहीं। एसआईआर विवाद के बीच चुनाव आयोग ने जनता से पूछे हैं 5 सवाल। पहला सवाल यहां पर देख लीजिए, चुनाव आयोग ने पहला सवाल यह पूछा कि क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या फिर नहीं। आप सभी लोग मुझे बताइए, चुनाव आयोग ने यह पहला सवाल आप सभी लोगों से पूछा है कि क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या फिर नहीं। चुनाव आयोग ने दूसरा सवाल यह पूछा कि क्या दिवंगत लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए या फिर नहीं। जरा देखिए चुनाव आयोग कितना डरा हुआ है, ये देखिए कि चुनाव आयोग कितना सहमा हुआ है। चुनाव आयोग ने जनता से सवाल पूछे। चुनाव आयोग ने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जो जिंदा नहीं है, उनके नाम हटाए जाने चाहिए या फिर नहीं। भाई, जो लोग मर गए हैं उनका नाम हटा दीजिए, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनका नाम तो मत हटाइए। बिहार में चुनाव आयोग ने जिन लोगों को मार डाला है, आज वो लोग राहुल गांधी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो जो लोग मर गए हैं ठीक है, आप उनका नाम काट दीजिए, लेकिन जो लोग जिंदा हैं कम से कम उन्हें तो जिंदा रहने दीजिए। आपने कागजों पर उनको मार दिया। बिहार एसआईआर रिपोर्ट में हम सभी लोगों ने देखा, जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उसमें हजारों ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। तो दोस्तों, चुनाव आयोग का यह दूसरा सवाल है कि जो लोग मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, क्या उन लोगों का नाम हटाया जाए या फिर नहीं। ये बच्चों वाले सवाल चुनाव आयोग पूछ रहा है। भाई, जो लोग मर गए हैं उनका नाम तो हटना ही है, उन्हें हटा दीजिए। तीसरा सवाल चुनाव आयोग ने यह पूछा, अगर किसी का नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर है तो क्या उसे केवल एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए या फिर नहीं। मतलब देखिए चुनाव आयोग सवाल कैसे पूछ रहा है, जैसे बच्चे पहेलियां बुझाते हैं वैसे पूछ रहा है। अब ये पूछने वाले सवाल हैं। देखिए तीसरे सवाल में चुनाव आयोग ने क्या पूछा, अगर किसी का नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर है तो आप उसे हटाइए, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, आप हटा दीजिए। चौथा सवाल क्या है, क्या उन लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए जो दूसरी जगह चले गए हैं। अब देखिए बच्चों वाले सवाल टोटल। भाई, जो चले गए हैं उनका हटाइए, लेकिन जो नहीं गए हैं उनको आप चले गए की लिस्ट में डालकर उनका नाम हटा रहे हैं। देखिए यहां पर चुनाव आयोग की चालाकी देखिए, इन्होंने 5 सवाल ऐसे पूछे जैसे कि बड़े पाक साफ हैं। ये कह रहे हैं जो लोग मर गए क्या उनका नाम हटा देना चाहिए या फिर नहीं। हटाइए, लेकिन जो जिंदा है आप उनको भी तो मार रहे हैं, उनका क्या। आप ये तीसरा सवाल पूछ रहे जनता से कि जो लोग एक जगह से चले गए दूसरी जगह पर,
उनका नाम हटाना चाहिए या फिर नहीं? नाम हटा दीजिए, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनको भी आप कहीं चले गए हैं ये लिख करके उनका नाम हटा दिया। देखिए चौथा सवाल, चुनाव आयोग ने आप लोगों से पूछा है कि क्या उन लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए जो दूसरी जगह चले गए हैं। पांचवा सवाल, क्या विदेशियों के नाम हटाए जाने चाहिए या फिर नहीं? ये पूछने वाली बात है। जो विदेशी हैं, जिनकी नागरिकता भारत की नहीं है, आप उनका वोटर कार्ड कैसे बना सकते हैं? जिनकी नागरिकता भारत की है आप उनका बनाइए। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग जनता की अदालत की तरफ बढ़ रहा है और बच्चों वाले सवाल पूछकर बड़ा कांड कर रहा है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो लोग जिंदा नहीं, उनका नाम काटा जाए ना काटा जाए, बिल्कुल काटिए। लेकिन जो जिंदा है उन्हें आप मृत घोषित करके उनका नाम काट रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि जिनके डबल वोटर कार्ड है उनके नाम हटाए जाएं या ना हटाए जाएं, बिल्कुल हटाइए। चुनाव आयोग कह रहा जो लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए उनका एक स्थान वाला वोटर कार्ड कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, काटिए आप। लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनको भी आप कहीं और चले गए लिख करके आप उनका नाम काट रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग ने जनता से सवाल पूछा है। देखिए यहां पर लिखा भी है, बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा यानी SIR को लेकर मचे शोर शराबे के बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को जनता की अदालत का रुख करते हुए देश के हर एक नागरिक से 5 सवाल पूछे हैं और विशेष पुनरीक्षण कार्य में सहयोग मांगा है। आयोग की तरफ से जारी किए गए इन सवालों का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। आयोग ने लोगों से कहा है कि अगर वे आयोग के सवालों से सहमत है तो इस विशेष पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करें। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने ये 5 सवाल आप सभी लोगों से पूछे हैं। आयोग का साथ देने का आह्वान लिखा भी है। आयोग ने कहा कि अगर आपका उत्तर हां है तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के इस कठिन कार्य में चुनाव आयोग की सफलता में योगदान दें। इस बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पिछले 6 महीने में सभी दलों के साथ संवाद की नई व्यवस्था के साथ साथ बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं, जिससे बिहार में सूची की सफाई का काम सहज ढंग से चल रहा है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, चुनाव आयोग ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। चुनाव आयोग जनता को मूर्ख समझ रहा है, बच्चों जैसे सवाल पूछ रहा है, जबकि पता सबको सब कुछ है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग को भी पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब जनता की अदालत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन ने जनता में ये विश्वास जता दिया है कि चुनाव आयोग बेईमानी करता है, चुनाव आयोग वोट चोरी करता है। इसीलिए अब चुनाव आयोग जनता के बीच में उतरा है और जनता का कहीं न कहीं साथ पाने की कोशिश कर रहा है कि जनता हमारे पक्ष में आ जाए, जनता सवाल ना खड़े करे, जनता हमसे कोई सवाल जवाब ना करे। इसीलिए चुनाव आयोग अब जनता की तरफ बढ़ रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।